की बात है। वहीं जहां ये पूरी एसआईआर की बात है, एसआईआर के जरिए लाखों लाख वोट कटने जा रहे हैं। पूरे यूपी की अगर आप बात करें, आपको देख लीजिए, जब बिहार में हुआ एसआईआर तो 64 लाख वोट कटा था। बिहार की तुलना में बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस हिसाब से तो करोड़ों वोट यहाँ कटने की संभावना दिखाई देती है। और मैं खुद भी बदायूं में भी मैंने देखा, इटावा की भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, बहुत लाखों वोट ऐसे काटे जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो वोट, जो वोटर उनको नहीं दिखता है, जो नाम से उनका वोटर नहीं दिखता है, वो वोट काटे जा रहे हैं। जो लोगों ने 2003 में वोट दिया था, लेकिन इस बार की 2003 की जो प्रकाशित लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं उनका दिया गया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लड़कियां जो बेचारी शादी करके यहाँ आ गई थी, अब 2003 की लिस्ट में उनका वहां नाम नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाके वोट देंगे? इन सब चीजों के ऊपर जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहीं पे लाखों लाख वोट, जैसा मैंने कहा, कट रहा है अगर, तो उसमें कॉलम बने हुए हैं। उसमें एक कॉलम आता है जिसमें एब्सेंट होता है, उसके अंदर मैं तो उदाहरण पे देख रहा हूँ 20 से 25 हजार पर विधानसभा, उस कॉलम के अंदर नाम डाले जा रहे हैं जिनको बीएलओ को जाके उनके घर पे ये चेक करना है एक या दो बार कि वो वोट वहां है कि नहीं, बल्कि उसको एब्सेंट दिखा दिया जा रहा है। अब बीएलओ गया कि नहीं गया चेक करने के लिए, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कोई नहीं जा रहा है। घर बैठे बैठे सबको एब्सेंट दिखाया जा रहा है और उसके अंदर लाखों वोट काटने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और प्रयास ये भी है कि जो एसआईआर हो, इसमें जो बीएलओज हैं, बीएलओज के द्वारा जो हमारे बीएलएज की लिस्ट गई है, वो लिस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। हमारे एजेंट्स को बुला के जितने वोट कटे हैं उनकी लिस्ट पूरी चुनाव आयोग दे, ये भी हम लोगों की। सांसद जी, रुपया की जो वैल्यू घट रही है डॉलर की अपेक्षा, उस पर क्या कहोगे? वो तो सबने देखा, ये चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने यही 2014 के समय पे दुहाइयां दी थी कि उस समय तो जो डॉलर, जो रुपया था वो वेंटिलेटर पे चला गया था और इमरजेंसी में चला गया था, पता नहीं कैसी बातें कही थी। लेकिन आज क्या 90 रुपीज और 90 रुपए से ज्यादा डॉलर चला गया है। ऐसे में कितने डेट में हम भारत की सरकार चलती चली जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल का प्राइस कितना कम है, लेकिन आप उसके बाद भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आप बढ़ाते चले जा रहे हो। जो गैप है, वो गैप का पैसा किसके पास जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? और पूंजीपतियों को सीधा फायदा देने के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। अभी कितने बिल आए आपने देखा, शांति बिल आया, उसके बाद जी राम जी बिल आया। ये सारे बिल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मूल्यतः प्राइवेट सेक्टर को सरकार सरकारी जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा या उनको बेचना या उनको चलाने की छूट दे। सिर्फ को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ जाति और धर्म देख के ही कार्रवाई करना जानती है? ये मुद्दा कोई सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, सीरप का मुद्दा कोई देश तक सीमित नहीं रहा, अन्य प्रदेश नहीं, बल्कि अन्य देशों तक सीमित है। अफ्रीका तक इसके तार जुड़ रहे हैं, अन्य एशिया के, हमारे एशिया के अन्य देशों से इसके तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या सरकार कर रही है? केंद्र सरकार ने क्या अभी तक निर्णय लिया है? क्या जांचें हो रही हैं? क्या लोगों को पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है? इसके ऊपर सीधे तौर पर सरकार पे सवाल उठता है। और ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार के ही इशारों पे लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। जिस तरह सवाल है, आप देखिए कितने सारे नाम बदले जा रहे हैं और योजनाओं में छोटे मोटे बदलाव करके कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जा रहा है पूरी योजना का श्रेय लिया जाए। तो जनता ये बात को समझती है और सरकार की सारी जो झूठी बातें हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं और निश्चित तौर पर इसका सबक आपको धन्यवाद।